इख्तिलाफ़ात शदीद, तालिबान आपस में लड़ पड़े। बहुत जल्द अफ़गान अबूरी हुकूमत के ख़ात्मे की बातें होने लगी। क्या मामला है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ अर्सा पहले आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि वो आपस में लड़ पड़ेंगे, वो वही हुआ, वो आपस में लड़ पड़े हैं और अफ़गान अबूरी हुकूमत के तब्दील होने की बातें भी आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बात जब हम कर रहे थे तो उस वक्त शायद इंटरनेशनल मीडिया जो था वो डिफरेंट स्टोरीज चला रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि कंधार ग्रुप और काबल ग्रुप, कंधारी और काबली, हमने आपको याद होगा बिल्कुल मैंने ऐसे टर्म ही। दी थी कंधारी अनार की तरह। मैंने कहा था कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप जो है, और वैसे काबली पूंड होते हैं वो बिर जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपस में जो है ये टकराने वाले हैं और ये टकराव जो है शदीद हो जाएगा। एक ऑडियो लीक होती है और इस ऑडियो के अंदर जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर हैं हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा, वो ये कहते पाए गए हैं कि मामलात जो हैं वो हुकूमत को गिराने के लिए किए जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने क्या किया, उन्होंने ख़ुद को उठाया और कंधार में जाके शिफ्ट हो गए। यानी वो काबुल से कंधार चले गए। वो ना सिर्फ कंधार चले गए बल्कि उन्होंने काबल में मौजूद वज़रा से मिलने से भी इनकार कर दिया। सही। और उनसे मिलने के लिए जब भी टाइम मांगा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो किसी से मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपने अमाल का, ये उस ऑडियो के वाले से बता रहा हूँ, अपने अमाल का मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं किसी से नहीं मिलूँगा। अब सही। ये एक तरह की नाराज़गी थी जो उन्होंने शो की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दो काम और किए। वो हुकूमत की तमाम मशीनरी भी उठाकर अपने साथ कंधार ले गए। यानी जो हसन अखवंद हैं, हसन अखवंद नाम है उनका, ये यहाँ वहाँ पर अबूरी सेटअप के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी कंधार शिफ्ट हो गए। सही। इनके गार्ड्स भी कंधार चले गए और आहिस्ता आहिस्ता जो अहम मुशीरान हैं कंधारी ग्रुप के, तालिबान कंधारी ग्रुप के जो अहम मशीरान हैं, ये भी कंधार शिफ्ट हो गए और इस तरह काबल में सिर्फ वज़रा यानी हक्कानी नेटवर्क के लोग रह गए। अब ये लोग जो थे, इन्होंने जद्दोजहद शुरू की और इनके ही एक नायब वज़ीर ने एक मजमे के अंदर ये बात कही कि हमने 2 करोड़ लोगों को दूर कर दिया है हुकूमत से। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान कैसे तरक्की करेगा। इसका मतलब ज़रा समझे, 2 करोड़ से मतलब उसका ख़वातीन थी। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो कि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो कि हक्कानी नेटवर्क को इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। इनका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी ये बात कह रहा है कि तलीम से ख़वातीन को कैसे दूर रखा जाए। सिराजुद्दीन हक्कानी वो शख्स है जिस पर अमेरिका ने 10 मिलियन यानी $1 करोड़ इनाम रखा हुआ था। अचानक से ये इनाम ख़त्म हो गया। यानी उसके सर की कीमत थी, इश्तिहार थे, अखबारात में बाकी जगहों पर मौजूद हैं, आज भी हैं। इसका सर लेके आए और एक में $10 मिलियन जो है सही कमाए। अब मुझे ये बताएं कि जिसके सर की कीमत $10 मिलियन थी, वो अचानक कैसे जो है उसको उसमें से निकाल दिया गया और उसकी इनामी रकम ख़त्म कर दी गई। तो ये वो तमाम इशारे थे जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा था कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं कंधार और काबल में, और ये दूरी जंग तक चली जाएगी। और वही हुआ कि आज आपको जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हुई हैं उनमें कहा गया है कि ये दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। असल में मसला ये है कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा अपनी ज़ात के अंदर ही गुम हो गए। ये शिद्दत पसंद हैं। खुद इनका अपना बेटा 2017 में खुद कुछ हमला करता है और मारा जाता है, और ये इस पर इनकी रजामंदी, जो मीडिया की बकौल इनकी रजामंदी उसमें शामिल थी। सही। यानी ये इस हद तक शिद्दत पसंद हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो ख़वातीन की तलीम और उनको रियासती मशीनरी के अंदर शामिल करने के हक़ में हैं। यानी आमिर भाई, ये दोनों ग्रुप्स के दरमियान ये ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ही इख्तिलाफ़ात शुरू हुए जो अब इतने शदीद हो चुके हैं। अच्छा, इख्तिलाफ़ात यहाँ से शुरू नहीं होते हैं। इख्तिलाफ़ात शुरू उनके आमराना फ़ैसलों पर हुए। जो सीधी सच्ची बात करनी चाहिए, हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो थे वो किसी की सुन नहीं रहे थे। जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम है जी अब्दुल हाकिम हक्कानी, उनकी भी नहीं सुनी जा रही थी। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान, जिसमें ये कहा जाता है कि दौलत इस्लामी उसको कहा जाता है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम है। वहाँ पर
वहाँ के सुप्रीम चीफ जस्टिस की भी नहीं सुनी गई, क्योंकि वो हक्कानी ग्रुप में से था। यानी ये वो है। कोई भी फैसला करे वो फैसला शरीयत के मुताबिक हो, बात शरीयत की बात करते हैं, शरीयत के मुताबिक हो, लेकिन वो मानते नहीं है। मैं आपको इससे अगली बात भी बताता हूँ, वो भी बड़ी ज़रूरी है। एक हैं इनके निज़ाम मोहम्मद नदीम, उन्होंने हक्कानियों के एक मस्जिद में ये खिताब किया कि इस्लामी हुकूमत में कोई दूसरा बंदा जो है वो नहीं होता, एक अमीर होता है और उसके फ़ैसले की सबको तईद करनी होती सही। है। अच्छा, ये एक खुला मैसेज था कि जो खैबतुल्लाह अखवंदज़ादा जो कि सुप्रीम कमांडर हैं तालिबान के, फैसला करेंगे, वो स्याह करे, सफ़ेद करे, गलत करे, उसको ठीक आप करे, हाँ पहुँच गए मतलब ये तो गलत कि बात है ना। हक्कानीस को उस पर आपको मनोअन अमल करना है, आप उसमें ची और चरा नहीं कर सकते हैं। अब आप कहें कि ये ख़वातीन वाला मामला था, तो मैं समझता हूँ नहीं, ये आमराना सोच का मामला है कि वहाँ पर मशावरत है ही नहीं, यानी कोई मजलिस शूरा तरतीब ही नहीं दी गई। और कंधार में बैठा जो सुप्रीम कमांडर है वो काबल के वज़रा से मुलाकात भी नहीं करना चाहता। इसमें शिद्दत कहाँ से आई? शिद्दत ख़वातीन वाला मामला चल रहा था, ये बातें हो रही थी कि जो हैं ख़वातीन को भी हिस्सा बनाया जाए गवर्नमेंट्स का, चलता रहता। असल मसला बना टेली कम्युनिकेशन की बंदिश का। खैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने यह किया कि उन्होंने कंधार के लिए तमाम का तमाम नेटवर्क बंद कर दिया, यानी वो इंटरनेट जिससे पूरी दुनिया के साथ राब्ते में जाया जा सकता है, पहले मरहले में उन्होंने कंधार में बंद किया, जिस पर काबल ग्रुप जो है या काबली ग्रुप जो है इसने कोई रिजल्टमेंट नहीं दिखाई। ये मामला कुछ महीने चला, तो उसके बाद हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने पूरे अफ़गानिस्तान के लिए ही इंटरनेट को हराम करार दे दिया। और यहाँ तक मामला पहुँच गया कि वज़रा को बयानात पढ़ कर सुनाए जाते थे, नेट के ज़रिए नहीं भिजवाए जाते। यानी आप ज़रा सोचें कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की सोच जो है अफ़गानिस्तान को कहाँ लेकर जा रही है। एक अमीर होगा, वो जब जो चाहेगा जो वो बयान दे दे, वो उसका एक तरह से समझे आपके वो अलहामियत बयान हो गया, पत्थर पे लीक तीर हो गया। और दूसरा वो इंटरनेट बंद कर दिए ताकि पूरे अफ़गानिस्तान का दुनिया भर से रब्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। असल में उन्होंने ये किया, उनके आपको याद होगा अगर 2 माह पहले हमने इकट्ठे बात की थी, जब फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था बिल्कुल अफ़गानिस्तान ऐसे ही, के बिल्कुल इंटरनेट ऐसे ही, बंद होने हाँ से, जी ऐसे ही। ये वो उस वक्त जाल लगाया जा रहा था जिससे कि अखवंदज़ादा जो थे वो पूरे अफ़गानिस्तान को ही मफलूज करना चाह रहे थे। देखिए, जब आपके बाहर की दुनिया का मौक़िफ़ भी सुनना होगा तो आपके मौक़िफ़ में तब्दीली आ सकती है। तो एक डिक्टेटर के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो लोगों के कान, नाक, आँखें सब बंद रखे, ताकि वो एक पुतली की तरह, एक रोबोट की तरह जो वो हुक्म दे उस पर मनोआन अमल किया जाए। इस पर इख्तलाफात शिद्दत अब अख्तियार कर गए हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है जिस तरह से बाकी गिरोह जो हैं वो मुश्तरका तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे, लेकिन अब कंधारी और काबली गिरोह जो हैं ये भी आमने सामने आ गए हैं। और ये अगर जंग हुई तो ये इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा, जो कि वैसे होना है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। ये लिखा जा चुका हुआ है। ये इस तरह से नहीं है। जो सिराजुद्दीन हक्कानी है इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनका बहुत सारी चीज़ों पर बहुत कंट्रोल है, उनको अमेरिका ने अपनी उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया हुआ है जिस लिस्ट के मुताबिक उन पर इनामी रकम मुकर्रर थी, और उनके लोगों को भी निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम ईरान वाले मामले में थे, अफ़गानिस्तान में भी मामला जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हो रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ये ही। अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है। इन दोनों का, कंधारियों का और काबलियों का, इनका असल मामला अब बगराम एयरपोर्ट पर आना है। इस बात को आज लिख लीजिए, क्योंकि काबली जो हैं वो बगराम एयरबेस अमेरिकन को देने के हमायती निकलेंगे। सही। मैंने ये हज़ किया है, क्योंकि अमेरिका ने जो इनामी रकम, सर की इनामी रकम ख़त्म की है और बाकियों को भी इस लिस्ट में से निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हक़ानियों में अमेरिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। और अमेरिका को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि वो बगराम एयरबेस पर, क्योंकि उसको मिडल ईस्ट में जो इस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा कि तमाम ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ ना देने की कोशिश की, उसको कहा कि हमारी एयरबेस को इस्तेमाल ना करें, या हमारा है फ़्लाइट ऑपरेशन का, उस सिस्टम को ख़राब ना करें। उस पर उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है कि उसको ईरान के इर्द गिर्द एक ऐसी एयरबेस चाहिए, जंगी एयरबेस, और वो बगराम है। मैं ये समझता हूँ ये जो मामला उठाया जा रहा है, मगरबी मीडिया इसको उठा रहा है कि
कोई ऑडियो लीक हुई है खैबतुल्लाह खानज़ादा की और हुकूमत को कोई ख़तरा है और काबुल से कंधार शिफ्ट कर दी गई है, तमाम के तमाम काबुल दारुल हुकूमत है, वहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं बैठ रहा। आप इससे अंदाज़ा करें कि मामला किस हद तक बिगड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।